अगर आप एचवीएस या बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में काम करते हैं तो एच यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट के सेंसर आपके लिए वैसे ही है जैसे कि इंसान के लिए सेंसेज। बिना इस सेंसर के एचयू अंधा, बहरा और बेकार हो जाएगा। आज हम डीप डाइव करेंगे सभी एचयू सेंसर में, उसके काम का, यूजेज का, ये सिस्टम की एफिशिएंसी और कंफर्ट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं एच जो होता है उसमें सेंसर का रोल क्या होता है। दोस्तों एच एक ऐसा सिस्टम है जो लार्ज बिल्डिंग, मॉल्स, हॉस्पिटल्स और ऑफिसेज में हवा को फिल्टर, कूल, हीट और सर्कुलेट करता है। लेकिन ये स्मार्ट तभी होता है जब इसके पास सभी क्या होते हैं तो सेंसर लगे होते हैं। तो दोस्तों सेंसर हेल्प करते हैं, किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन, ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी मॉनिटर करने में क्या करते हैं तो सेंसर मदद करते हैं। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद जो सेंसर होता है वो फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने में भी मदद करते हैं। इसके बाद कंफर्ट मेंटेन करने में भी सेंसर मदद करते हैं। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं लिस्ट ऑफ ऑल मेजर एचयू सेंसर एंड देयर यूजेस के बारे में। तो देख लेते हैं कौन कौन से मेजर सेंसर एचयू में यूज किया जाता है और इसका क्या क्या यूजेज होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला होता है टेम्परेचर सेंसर, जो कि सप्लाई, रिटर्न, आउटडोर और मिक्स एयर में लगा होता है। इसका क्या यूज होता है आइए इसे जानते हैं दोस्तों। ये जो होता है वो सप्लाई एयर टेम्परेचर, जैसे कि एचयू से निकलने वाली हवा का टेम्परेचर क्या करता है तो मॉनिटर करता है। इसके अलावा ये आपको रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर भी लगा होता है, जो कि एचयू में आने वाली हवा का टेम्परेचर क्या करता है तो बताता है। इसके बाद एक होता है आउटडोर एयर टेम्परेचर, जो कि बाहर की हवा का टेम्परेचर मेजर करता है, ओके, इक्वलाइजर कंट्रोल करने के लिए, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है मिक्स्ड एयर टेम्परेचर सेंसर। ये क्या होता है तो सप्लाई और रिटर्न के मिक्स का टेम्परेचर मेजर करता है। तो आइए इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते दोस्तों। अगर सप्लाई एयर बहुत ठंडी है तो सिस्टम को एडजस्ट करके एनर्जी बचाई जा सकती है। ये अगर सेंसर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि सप्लाई कितनी ठंडी है, ओके। इसके बाद जो दूसरा सेंसर होता है वो होता है ह्यूमिडिटी सेंसर, जिसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर कहा जाता है। तो इसका क्या क्या यूज जो होता है आइए इसे समझने की कोशिश करें दोस्तों। हवा में नमी का जो प्रतिशत होता है उसे मेजर करता है। जो ह्यूमिडिटी सेंसर होता है वो हवा में कितना नमी है उसको मेजर करता है। और कंफर्ट लेवल और मोल्ड ग्रोथ कंट्रोल करता है, ये सेंसर होता है, ओके। दोस्तों ह्यूमिडिफिकेशन और ह्यूमिडिफिकेशन कंट्रोल के लिए क्या है तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से आप समझने की कोशिश करें दोस्तों। हॉस्पिटल में जो होता है वो 50 से 60 डिग्री RH क्या होता है तो मेंटेन करना होता है, जिससे कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए क्या होता है 50 से 60% ज़रूरी होता है, ओके। इसके बाद तीसरा होता प्रेशर सेंसर। जिस प्रेशर सेंसर किसे कहा जाता है आइए इसे जानते हैं और इसका कहाँ यूज होता है दोस्तों। प्रेशर सेंसर स्टैटिक प्रेशर सेंसर, जो कि एचयू डक्ट में हवा का प्रेशर मेंटेन करती है और यह बीएफडी कंट्रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। एक होता है डिफेंसर प्रेशर सेंसर, जो कि फिल्टर के अक्रॉस लगाया जाता है और क्लोग डक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल, क्लोग जो होता है फिल्टर चौक डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉइल के अक्रॉस लगाया जाता है परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए, ओके। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से आप इसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर फिल्टर का प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाए तो मतलब कि फिल्टर क्लॉग है और चेंज करना पड़ेगा या फिर साफ़ करना पड़ेगा, यानी कि फिल्टर गंदा है या चौक हो चुका है, जैसे कि हवा आर पार नहीं जा रही, उसे साफ़ कीजिए या फिर रिक्वायरमेंट है तो चेंज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद चौथा होता है एयर फ्लो सेंसर। एयर फ्लो सेंसर का क्या क्या यूजेज होता है आइए इसे समझते हैं दोस्तों। एचयू में कितना एयर फ्लो हो रहा है वो मेजर कौन करता है तो एयर फ्लो सेंसर मेजर करता है दोस्तों। प्रॉपर वेंटिलेशन और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से इसे समझने की कोशिश करें दोस्तों। अगर एयर फ्लो कम है यानी लो एयर फ्लो है तो फैन क्या होगा तो स्पीड या डैम्पर पोजीशन एडजस्ट की जा सकती है इससे, ओके। तो आइए अब देख लेते हैं पांचवा सेंसर के बारे में। पांचवा सेंसर क्या है तो CO2 सेंसर, जिसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर भी कहा जाता है। तो इस CO2 सेंसर यानी कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर का क्या क्या यूजेज होता है आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यह जो होता है वो इंडोर एयर क्वालिटी को क्या करता है तो मॉनिटर करता है। एक्यूपेंसी के हिसाब से फ्रेश एयर सप्लाई क्या करता है तो एडजस्ट करता है और डिमांड कंट्रोल वेंटिलेशन क्या करता है, यह डिमांड करता है, कंट्रोल करता है वेंटिलेशन को, ओके। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश कर दोस्तों। कॉन्फ्रेंस रूम में लोग ज़्यादा हो तो CO2 लेवल बढ़ेगा, जिससे एचयू ऑटोमेटिकली ज़्यादा फ्रेश एयर क्या करेगा तो सप्लाई कर देगा, ओके। इसके बाद छठा होता VOC सेंसर, जिसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो VOC सेंसर क्या काम करता है आइए इसे समझने की कोशिश करें दोस्तों। केमिकल पोल्यूटेंट्स को क्या करता है तो डिटेक्ट करता है। खासतौर पर यह जो होता है
वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है आइए से जानते हैं दोस्तों। खासतौर पर जो लैब्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसका बाद जो नेक्स्ट और सातवां होता है स्मोक डिटेक्टर और फायर सेंसर। इसका क्या क्या यूजेज होता है स्मोक डिटेक्टर और फायर सेंसर का, आइए से जानने की कोशिश करो दोस्तों। एचओ में स्मोक डिटेक्ट होते ही फैन को क्या करता है तो शट डाउन कर देता है, ब्लोअर क्या करता है तो बंद हो जाता है। फायर सेपरेट को रोकने के लिए क्रिटिकल सेफ्टी फीचर है ये। ओके, इसके बाद डैम्पर भी क्या होता है तो बंद हो जाता है। ओके, इसके बाद जो आठवां होता है फिल्टर स्टैटिक प्रेशर, जिसे कि डिफरेंशियल प्रेशर बेस्ड कहा जाता है। फिल्टर स्टेटस सेंसर क्या होता है आइए से जानते दोस्तों। फिल्टर स्टेटस सेंसर होता है फिल्टर के क्लॉग्ड होने का पता देता है ये सेंसर, जिससे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल करने में यह मदद करता है कि कब हमें मेंटेनेंस करना है फिल्टर का, कब नहीं करना है, कब एचओ का मेंटेनेंस करना है। ओके, इसके बाद नंबर होता है वाइब्रेशन सेंसर, जिसे कि फैन मॉनिटरिंग कहा जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है आइए से जानते दोस्तों। फैन बेरिंग या मोटर में अबनॉर्मल वाइब्रेशन डिटेक्ट करते हैं ये ब्रेकडाउन होने से पहले मेंटेनेंस अलर्ट देते हैं। ओके, इसका बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है डैम्पर पोजीशन सेंसर। इसका क्या क्या यूज होता है आइए से जानने की कोशिश करते हैं। जो डैम्पर पोजीशन सेंसर होता है इसका दोस्तों, जो डैम्पर पोजीशन सेंसर होता है वो आउटडोर रिटर्न और एग्जॉस्ट एयर डैम्पर की एग्जैक्ट पोजीशन मॉनिटर करता है ये। ओके दोस्तों, यह जो होता है वो एयर मिक्सिंग और इकोमलाइजर ऑपरेशन में हेल्प करता है, यानी कि इसमें मदद करता है। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो 11वां होता है वो होता है एनर्जी मीटर, जिसे कि एनर्जी मीटर या फिर पावर सेंसर इसे आप कह सकते हैं। इसका क्या क्या यूजेज होता है आइए से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एचओ का पावर कंजप्शन मेजर करता है, ये जो होता है वो एचओ का जो पावर कंजप्शन होता है उसे मेजर करता है। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन और कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके बाद जो 12वां होता है वो होता है चिल्ड या फिर हॉट वाटर सप्लाई एंड रिटर्न टेम्परेचर सेंसर। इसका क्या क्या यूजेज होता है चिल्ड हॉट वाटर सप्लाई एंड रिटर्न सेंसर का, आइए से जानते दोस्तों। कॉइल में जाने और वापस आने वाला वाटर का टेम्परेचर मॉनिटर करता है ये। ओके, जिससे कि कूलिंग हो गया, हीटिंग हो गया, कूलिंग हीटिंग एफिशिएंसी चेक करने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो आइए अब जानते हैं सेंसर प्लस बीएमएस इंटीग्रेशन के बारे में। यह क्या होता है, सेंसर प्लस बीएमएस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे ये यूजफुल थिंग है दोस्तों। आजकल सारे सेंसर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस सिस्टम से क्या होता है तो कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों आइए पहले हम जान लेते हैं बीएमएस से क्या क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। जो बीएमएस होता है वो डाटा एनालाइज करता है, ऑटोमेटिकली फैन को स्पीड को चेंज करता है, डैम्पर को पोजीशन को कंट्रोल करता है, इसके बाद कूलिंग या हीटिंग एडजस्ट करता है। ओके, ये सारा क्या होता है तो ऑटोमेटिकली होता है। इसके बाद फॉल्ट डिटेक्शन और अलार्म्स देता है बीएमएस। ओके, तो आइए एक रियल टाइम एग्जांपल से जानते हैं। मान लीजिए क्या है तो हॉस्पिटल एचओ है। ओके दोस्तों, हॉस्पिटल के एचओ में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 और प्रेशर सेंसर क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है तो प्रायोरिटी होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल का प्रायोरिटी होता है। अगर ह्यूमिडिटी हाई हो जाए तो बीएमएस तुरंत डिह्यूमिडिफायर क्या कर देगा तो एक्टिव कर देता है। ओके, अगर CO2 बढ़ जाता है तो फ्रेश एयर डैम्पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है तो ओपन हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आइए इस वीडियो का प्रो टिप क्या है इसे हम जानने की कोशिश करें दोस्तों। प्रो टिप ये है कि सेंसर का जो कैलिब्रेशन होता है वो हर 6 से लेकर 12 महीने में आपको ज़रूर करवाना चाहिए दोस्तों। फॉल्टी सेंसर एचओ की पूरी परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकते हैं। अगर सेंसर ही फॉल्टी होगा तो एचओ के सिग्नल ही नहीं जाएगा दोस्तों। वायरिंग और बीएमएस कनेक्टिविटी आपको चेक करते रहना चाहिए ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा आपको फिल्टर चेंजेस शेड्यूल होता है, सेंसर के रीडिंग से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी आपको चेक करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो का जो कंक्लूजन है यानी कि फाइनल वर्ड्स है क्या है दोस्तों। एचओ सेंसर सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए नहीं बल्कि एनर्जी बचाने, कंफर्ट मेंटेन और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बैकबोन की तरह क्या करता है तो वर्क करता है, बैकबोन की तरह काम करता है दोस्तों। अगर आप HVAC फील्ड में हैं तो इन सभी सेंसर का वर्किंग, लोकेशन और मेंटेनेंस अच्छे से समझना आपके करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।